यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज पहला सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे इल्यूमिनेशन के बारे में। चलिए बताइए, आंसर बताइए। Which of the following method of lighting calculation can be used for rough calculation and checking purpose? तो that is what? Watt per square meter method। अगर हम बात करें मेथड ऑफ लाइट कैलकुलेशन की, जैसे पूरे इल्यूमिनेशन में इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ लिया, बट अगर बात करें कि इस यहाँ पे मुझे क्या मेजर करना है, लाइट लाइट है कितनी, ज़्यादा है कम है, ठीक है ना। जैसे अपन नॉर्मली क्या करते हैं, लाइट ज़्यादा है कम है वो मतलब सिंपली ब्राइटनेस से जज कर लेते हैं। एक बल्ब लगाया ब्राइटनेस कम थी, एक बल्ब और लगा दिया ब्राइटनेस और बढ़ गई, तो इस तरीके से जज करके अपना काम चला लेते हैं। बट अगर एग्जैक्ट आपको पता करना हो कि कितनी इल्यूमिनेशन है, तो उसके लिए कुछ मैथड्स होते हैं, ठीक है। तो मैथड्स ऑफ लाइटिंग कैलकुलेशन, तो एक्चुअली देयर आर 3 मैथड्स। एक है वॉट पर स्क्वायर मीटर मेथड, एक होता है ल्यूमेन मेथड, और एक होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड। इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड, जिसमें आपको याद भी होगा कि E इज इक्वल टू वॉट, आई अपॉन डी स्क्वायर। याद है क्या, रिवीजन करके आए हो ना। तो मेथड्स फॉर लाइटिंग कैलकुलेशन, तो देयर आर 3 मेथड्स, वॉट पर स्क्वायर मीटर मेथड, ल्यूमेन मेथड एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड, ठीक है। तो जो वॉट पर स्क्वायर मेथड है, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ थंब मेथड। वॉट पर स्क्वायर मेथड, वॉट पर स्क्वायर मीटर मेथड इज ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ थंब मेथड, and this method is used for rough calculation and checking purposes, ठीक है ना। rough calculation and checking purpose। एक मिनट, अब यहां पे देखो रफ कैलकुलेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रफ कैलकुलेशन। लाइक हमें एक सिंपली एक आइडिया चाहिए, हमें रफ कैलकुलेशन का सिंपल सा मतलब है हमें एक आइडिया चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब नहीं चाहिए, तो रफ कैलकुलेशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, वॉट पर स्क्वायर मीटर मेथड, ल्यूमेन मेथड। अब ल्यूमेन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट फ्लक्स मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा नाम है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो ल्यूमेन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइट फ्लक्स मेथड, ठीक है। इन it is the method which is used where the source of light are an approximate uniform illumination over the working plane। मतलब एक ये वहां पे यूज करते हैं जहां पे जो इल्यूमिनेशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म है मतलब कहने का मतलब वहां पे किसी एक जगह का निकालिए, एक एवरेज वैल्यू रिक्वायर्ड है, पूरे रूम की एवरेज इल्यूमिनेशन चाहिए और लगभग यूनिफॉर्म है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ल्यूमेन मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज लाइट फ्लक्स मेथड, ठीक है। एंड द थर्ड मेथड इज इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज पॉइंट टू पॉइंट मेथड, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड दैट इज आल्सो नोन एज पॉइंट टू पॉइंट मेथड, जिसमें हमें पता है कि इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड सरफेस, क्या डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड दैट पॉइंट जहां पे आपको इल्यूमिनेशन निकालनी है, आई अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्लियर है क्या। तो देयर आर 3 मेथड्स, वॉट पर स्क्वायर मीटर मेथड ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ थंब, ल्यूमेन मेथड ऑल्सो नोन एज लाइट फ्लक्स मेथड, इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड दैट इज पॉइंट टू पॉइंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describe a laser light? What is the answer? Mono,
मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट। तो यहाँ पे देखिए जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोक्रोमैटिक एंड पॉलीक्रोमैटिक। दो टर्म होते हैं, एक होता है मोनोक्रोमैटिक, एक होता है पॉलीक्रोमैटिक। तो मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंपली एक ही कलर में या एक ही लाइन में वो चीज फोकस्ड है, और पॉलीक्रोमैटिक मतलब बेसिकली एक, देखो एक कलर बेसिकली अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जा रहा है, तो दैट इज पॉलीक्रोमैटिक। और उसके बाद कोहेरेंट, देखो यहाँ पे सबका फेज लगभग एक जैसा ही है, एक तरीके से एक पैटर्न में जा रहे हैं, देखो, ठीक है। बट अगर हम बात करें इनकोहेरेंट की, तो ये देखो, इसका फेज इसका फेज इसका फेज इसके फेज से अलग है, इसका फेज इसके फेज से अलग है, तो दैट इज इनकोहेरेंट। तो जो लेजर लाइट होते हैं वो मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट और कोलिमेटेड होते हैं। कोलिमेटेड मतलब सिंपली एक फिक्स एरिया में जाएंगे ये। और जो नॉन लेजर लाइट होते हैं, लाइक जैसे फ्लैश लाइट वगैरह हो गया, तो वो क्या होता है, पॉलीक्रोमैटिक, इनकोहेरेंट या फिर डाइवर्जेंट, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। लेजर लाइट देखा ही होगा, ठीक है। तो लेजर लाइट में, लेजर लाइट की चार प्रॉपर्टी आप याद रखोगे, क्या क्या, मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट, उसके बाद कोलिमेटेड एंड हाई इंटेंसिटी, ठीक है। बाकी इधर पॉलीक्रोमैटिक या सॉरी नॉन लेजर लाइट या फ्लैश लाइट, तो बेसिकली क्या क्या है, पॉलीक्रोमैटिक, इनकोहेरेंट, डाइवर्जेंट एंड लो इंटेंसिटी, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखोगे। अब एक सिंपल सी बात बताओ, जो विजिबल स्पेक्ट्रम था, विजिबल स्पेक्ट्रम, वो कहां से कहां तक था, 400 से 700 नैनोमीटर, या 4000 से 7000 एंगस्ट्राम। क्या ये लाइन याद आई? अब इसमें भी अगर आप ध्यान दो, तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम था उसमें कौन कौन था, GYOR, बोलो हाँ या ना। और मैंने आपसे ये बोला था कि जैसे जैसे आप इधर से इधर जाते हो, जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती है, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे समझो, मैंने इस बात को ऐसे आपको बताया भी था कि ज्यादा वेवलेंथ हमारे लिए खतरा है, ज्यादा लॉन्ग वेवलेंथ हमारे लिए खतरा है, और खतरे का जो कलर होता है दैट इज व्हाट, रेड। तो इस तरीके से हमें एक हिंट चाहिए ना, हिंट इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो रेड, अब बताओ 400 एकदम बॉर्डर पे है, तो अगर ये पूछता कि वॉयलेट कलर का क्या होगा, तो मैं बोलता कि 400 के आसपास। अगर ये पूछ रहा है रेड कलर का होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपल, समझ में आया? तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ए। देखो मैं तुम्हें नहीं बोल रहा कि डाटा एकदम से रटो, मैं कभी भी मुझे भी पता है चीजें याद नहीं रहती हैं, बट तरीके से अगर देखोगे समझोगे ना, तो चीजें याद रखना मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिस्टमेटिकली। खैर, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। और याद रखना, तीन का याद रख लो, ये दो तो याद हो गए, और येलो का 550 होता है, येलो का 550 होता है, ठीक है। तो तीन आप याद रखोगे, बाकी अब मान लो 550 में से, अब अब जैसे ही 550 अब यहाँ पे है, 550, अब इधर क्या हो रहा होगा, बढ़ ही रहा होगा, ठीक है ना, उधर घट रहा होगा। तो इस तरीके से बाकी ये चीजें आपको क्लास में भी बताई गई हैं, ठीक है ना। देखो जरा, ये था ना आपका, देखो 400 वायलेट, एंड इसी तरीके से आ, ये आपका रेड, देखो रेड का कितना है, 700, ठीक है ना। तो इधर से इधर जाने पे क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी घटती है। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4।
इन सब्जेक्ट पे फोकस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट भूलते बहुत तेज हैं। आप डीसी मशीन ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस नहीं भूलोगे, बट ये भूल जाओगे आप, क्योंकि दीज आर डाटा बेस्ड। ठीक है ना? तो इसीलिए इस पे थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ओवर मतलब स्कोर करवाना है, बस इसलिए। चलो बताओ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, the quantity that describe the light giving radiant power of a luminaire in any particular direction। ठीक है ना? इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो जरा, अब इसको बोलते हैं किसी एक डायरेक्शन में जो क्या ल्यूमिनस फ्लक्स क्रिएट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो नंबर ऑफ ल्यूमेंस पर यूनिट सॉलिड एंगल, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। और ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? ल्यूमेन। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। तो या तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। और ल्यूमेन पर स्टेरेडियन को कंबाइनली अपन क्या बोलते हैं? कैंडल पावर। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? कैंडल पावर। आगे बस सुन में। ठीक है? तो किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है? किसी एरिया में नहीं। अगर यही बोलता कि ल्यूमिनस फ्लक्स इन एनी एट एनी सरफेस, देन पता है क्या होता? इल्यूमिनेंस होता फिर, इल्यूमिनेंस। बट इसने क्या बोला है कि ल्यूमिनस फ्लक्स इन एनी डायरेक्शन, तो बेसिकली आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? The phenomena of fluorescence in a fluorescent lamp mainly occur due to the presence of phosphorus। ठीक है ना? ये जो ट्यूबलाइट की बात हो रही है, क्योंकि इसके अंदर जो वेवलेंथ क्रिएट होती है, कौन सी वेवलेंथ क्रिएट होती है? अल्ट्रावायलेट यूवी रेज। एंड दैट इज नॉट द विजिबल, दैट इज नॉट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो उस अल्ट्रावायलेट रेज को, जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है, उसको विजिबल स्पेक्ट्रम में लाने का काम कौन करता है? फास्फोरस। ठीक है क्या? जैसे देखो यहां पे, तो इसके अंदर यहां पे देखो, ये जो लाइट क्रिएट हुआ ना, ये जो लाइट क्रिएट हुआ, दैट इज व्हाट? अल्ट्रावायलेट। बट इस सरफेस पे आपने एक लेयर लगा रखी थी। किसकी लेयर लगा रखी थी? फ्लोरेसेंट पाउडर की, फ्लोरेसेंट पाउडर की। और ये पाउडर इस अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को कन्वर्ट कर देगा किसमें? विजिबल लाइट में। ठीक है क्या? विजिबल लाइट में। तो द इनर सरफेस ऑफ द फ्लोरेसेंट लैंप इज कोटेड विद अ फास्फोरस मटेरियल which absorb the invisible UV rays, ultraviolet rays, and emits visible rays. Fluorescent mercury vapor lamp is an example of this type of electric discharge lamp। ठीक है क्या? पढ़ रखा है डिटेल में हमने। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ। इन द ल्यूमेन मैथड, द ल्यूमेन रिसीव्ड is calculated by considering which of the following factors। तो बेसिकली व्हाट इज द आंसर? डेप्रिसिएशन फैक्टर। अगर यही कोई वर्किंग स्पेस है, वहां पे जैसे फोम वगैरह इस तरीके से उड़ रहा है, तो उससे क्या होने वाला है? उससे उसका जो इल्यूमिनेशन लेवल होगा कम हो जाएगा। जैसे तूफान हो जाता है, जैसे ढेर सारे धूल मिट्टी के कण आ जाए, तो उससे क्या होगा? लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो बेसिकली वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा, इल्यूमिनेशन में डेप्रिसिएशन होगा। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन फैक्टर? तो डेप्रिसिएशन फैक्टर इज इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, इल्यूमिनेशन अंडर वर्किंग कंडीशन। द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। क्योंकि जब सब कुछ क्लीन होगा, उस समय जो इल्यूमिनेशन आएगी वो ज्यादा आएगी ना, इन कंपैरिजन टू अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। ठीक है? तो डेप्रिसिएशन फैक्टर इज दिस। ठीक है? ये क्यों होता है? ड्यू टू डर्ट, डस्ट, स्मोक,
ठीक है, तो इस वजह से यूजुअली ग्रेटर देन 1। तो डेप्रिसिएशन फैक्टर इंपॉर्टेंट है किस मेथड में? ल्यूमेन मेथड में। ल्यूमेन मेथड ऑल्सो नोन एज लाइट फ्लक्स मेथड। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्या? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन? लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या था कि ई इज, एक तो ये था, एक तो ये था, ठीक है, और आगे जब हमने कंबाइन किया था तो अगर आपको याद हो तो इंटेंसिटी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया? तो बेसिकली इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? luminous intensity and inversely proportional to the square of the distance. What is the answer? Answer is B. याद आया? तो इल्यूमिनेशन जितना दूर जाएंगे इल्यूमिनेशन उतना घटता जाएगा, ठीक है ना, और ये भी डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है। अब इस बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा है, एक 0 वाट का बल्ब ले उसकी इंटेंसिटी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इंटेंसिटी कम तो इल्यूमिनेशन भी कम ही होगा। इंटेंसिटी कम तो इल्यूमिनेशन कम ही होगा। और इंटेंसिटी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जैसे जैसे दूर जाओगे इल्यूमिनेशन तो घटता चला जाएगा ना। ठीक है क्या? तो दैट इज, इसका बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स मीड स्टेडियम्स? हाँ, देखो वैसे तो फ्लड लाइट यूज होता है बट वो ऑप्शन में है नहीं। फ्लड लाइट भी बेसिकली क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है। एलईडी, ढेर सारा एलईडी इकट्ठा कर दिया तो दैट इज फ्लड लाइट। तो अभी फिलहाल जितने ऑप्शन, जो ऑप्शंस में है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सोडियम वेपर लैंप। जैसे देखो सोडियम वेपर लैंप, ये देखा होगा ना, ठीक है। और फ्लड लाइट क्या होता है, ए वाला, दैट इज फ्लड लाइट, ठीक है ना, दैट इज फ्लड लाइट। तो फ्लड लाइट क्या होता है, ब्रॉड बीम्ड हाई इंटेंसिटी आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है। नॉर्मली ये स्टेडियम में यूज किए जाते हैं। डन। बताइए। इन लाइटिंग स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स आर मेड टू अकोमोडेट लैंप ऑफ रेटिंग, क्या होगा? अभी तो खैर डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना, दैट इज डी ना, 40 से 1500 वाट, ठीक है। तो इन लाइटिंग स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स आर मेड टू अकोमोडेट लैंप ऑफ रेटिंग फ्रॉम, या फिर आप इसको ऐसे समझो कि एक बात बताओ, जैसे ये मान लो कितने का, मान लो 36 वाट का है, मान लो कोई लैंप है 36 वाट का, अगर लैंप होगा ना बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी, तो अब उसके ऊपर जैसे अगर पूरे रूम में स्प्रेड करना है हमें लाइट, तो हमारे लिए 20 वाट 15 वाट बहुत हो जाता है अगर रूम में हमें लाइटिंग करनी है, लाइटिंग अरेंजमेंट करना है। बट उससे ऊपर जा रहे हैं, मतलब हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही क्या चाहिए, हमें लाइट चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? उससे ऊपर जा रहे हैं, मतलब 40 वाट से ऊपर जा रहे हैं, मतलब 100% किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। जैसे फ्लड लाइट, जैसे यहाँ पे भी बात हुई, देखो अब यहाँ पे भी देखो किसी एक डायरेक्शन में, ए रिफ्लेक्टर्स ही तो है, और क्या है, दैट इज रिफ्लेक्टर्स ना। समझ में आ रहा है? ए क्या है, ए बेसिकली क्या लगाया इन्होंने, रिफ्लेक्टर्स ही तो है। अगर ये रिफ्लेक्टर नहीं लगाते तो चारों तरफ जाता ना फिर। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? रिफ्लेक्टर हम कब यूज करेंगे, जब हमें
मतलब रिफ्लेक्टर यूज करेंगे हमेशा हाई वॉटेज बल्ब के साथ ही, जब भी करेंगे करेंगे, ठीक है क्या। नॉर्मल रेटिंग के लिए हम क्यों रिफ्लेक्टर यूज करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टर यूज करने का मतलब है कि हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट चाहते हैं, फोकस चाहते हैं, तो इसलिए क्या है, रेंज क्या है, तो 40 से लेकर के 1500 वाट, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे जो भी दे रखा है, मतलब ये तो खैर एक बार करे रहोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर इसमें तो क्या है, हर जगह लगभग आसपास ही है। बट मेरा कहने का मतलब हाई वोल्टेज बल्ब में ही क्या चाहिए होता है, रिफ्लेक्टर्स, ठीक। चलिए इसका आंसर बताइए, सॉल्व करो। तो क्या पूछा है आपसे, ल्यूमिनस एफिशिएंसी, लैंप एफिशिएंसी। देखो लैंप एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट जो ये दे रहा है किसके फॉर्म में दे रहा है, फ्लक्स के फॉर्म में, और जो आप लैंप को इनपुट दे रहे हो किस फॉर्म में दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है ना। तो लैंप एफिशिएंसी बेसिकली क्या हो जाएगा, आउटपुट किसमें है ये, फ्लक्स में, मतलब ल्यूमेंस में, किसमें, ल्यूमेंस में, और आप इनपुट किस में दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, V इंटू आई, पावर इक्वल टू V इंटू आई। तो वोल्टेज कितना, मतलब पावर ले लो आप वॉट में, चलो लिख लेते हैं पावर किस में, वॉट में। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैंप एफिशिएंसी, व्हाट इज द आंसर, ल्यूमेन पर वॉट, ठीक है। बाकी आप डाटा रख लो, क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई वॉट मतलब पावर V टू आई, लाइक 200 गुड़े 0.5, कितना आ रहा है ये, 10 ल्यूमेंस पर वॉट। अच्छा एक बार और, कई बार, कई बार मान लो आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, बट कई बार आप इस सिर्फ यूनिट से, जो ऑप्शन की यूनिट्स है ना, उससे भी आंसर कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या, मान लो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो देख रहे हो ना ल्यूमेंस पर वॉट, ल्यूमेंस भी दे रखा है, और वॉट का तो पता ही है, V इंटू आई इज वॉट, बेसिकली पावर, एंड पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट। तो इस तरीके से कई बार आप ऑब्जर्व कर लिया करो चीजों को, ठीक है क्या। इन्हीं की यार फॉर्मूला तो याद ही नहीं आ रहा, आगे बढ़ गए। अगर इन केस कई बार यूनिट यहां दिया होता है और कई बार यूनिट यहां दिया होता है कि फाइंड द लैंप इफिशियंसी इन ल्यूमेन पर वॉट, तो वो बेसिकली उसको आप यूज कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो उस हिंट का। समझ में आया क्या, तो यूनिट का फायदा उठा सकते हो आप। पोलर या फिर पोलार कर्व रिप्रेजेंट द, तो देखो जरा, ये है पोलार कर्व। क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई सोर्स है, ठीक है, कोई सोर्स है, मान लो यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे बीच में एक बल्ब ऐसे बीच में रख दिया। अब चारों तरफ इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब हो सकता है सेम हो सकता है अलग हो। तो वही बेसिकली हमें कौन बताता है, पोलार कर्व। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन। समझ में आया क्या, पोलार कर्व हमें बेसिकली क्या बताता है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ऑफ लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन, आंसर इज सी। समझ में आया क्या, ठीक है, सारे डायरेक्शन में। तो ये है पोलार कर्व, जो बेसिकली हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मतलब इसमें आपको दिक्कत ज्यादा आनी नहीं चाहिए कि सब कुछ आपको इमेजिन कर पा रहे हो आप। लाइट है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वही बताना है हमने। आगे बढ़ जाए, SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, दैट इज ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है, दैट इज ल्यूमेंस, ठीक है। तो कौन सा क्या है ल्यूमेन, ये जो लाइट आप देख रहे हो ना, ये जो रेज देख रहे हो, जैसे ये जो लाइट आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स, और यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट फॉर सॉलिड एंगल, दैट इज
स्टेरेडियन, एंड रेडियन इज द एंगल ऑफ, मतलब सॉरी, इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है ना। सॉलिड एंगल, ये देखो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बताओगे जरा, सॉलिड एंगल कैसे निकालते थे अपन। सरफेस एरिया सरफेस एरिया किसका, इस सेलेक्टेड एरिया का सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो बेसिकली ए अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है कितना तेज भूल रहा है, ये ज्यादा दिन हुआ नहीं है पढ़े हुए, ये सब्जेक्ट है ही ऐसा, ठीक है ना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, मतलब मेन मेन सब्जेक्ट को छोड़ के इसको करवाने के पीछे लॉजिक यही है। अगर मैं डीसी के 10 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा ना, तो 10 में से 8 कर ले जाओगे आप, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होते हैं तो वो चीजें ना याद हो जाती हैं। बट ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें याद रखने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो सरफेस एरिया अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो द एंगल सबटेंडेड बाय अ गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, और यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। और टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय टोटल सरफेस ऑफ एनी स्फीयर दैट इज 4 पाई, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द आंसर, 4 पाई, ठीक है। चलिए इसका बताइए, इल्यूमिनेंस, एक था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो एक था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ये ल्यूमिनस जो आ रहा है ना, ये जो ल्यूमिनस इधर से आ रहा है, लाइट का जो फ्लक्स आ रहा है, ये पर यूनिट सॉलिड एंगल में ही क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी क्या पूछा जा रहा है आपसे, इल्यूमिनेंस। तो इल्यूमिनेंस आप ऐसे समझो कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है ना, वो रास्ते में मेजर करते हैं, सोर्स से जब आ रहा है यहीं बीच में कहीं मेजर कर लिया। एंड जब इल्यूमिनेंस की बात आती है ना, तो बेसिकली ये सरफेस पे मेजर करते हैं। देखो यहाँ पे इल्यूमिनेंस, तो इल्यूमिनेंस क्या हो जाएगा, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ये बल्ब जला, यहां से क्या निकला होगा, ल्यूमेंस। अब ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या था याद है ना, ये था ना आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या है, देखो मान लो इसको मैंने इस बल्ब पे जाके ना ऐसे लगा दिया, इस बल्ब के लगा दिया, तो यहां से आपको लाइट दिखेगी ना, तो दैट इज व्हाट, ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन, मतलब किसी सॉलिड एंगल के अंदर कितना ल्यूमेंस है। मैं पूरे ल्यूमेंस की बात नहीं कर रहा, इस ए क्या है, ये जो देख रहे हो ना आप, दैट इज व्हाट, सॉलिड एंगल, ठीक है ना, दैट इज सॉलिड एंगल। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इल्यूमिनेंस की, इल्यूमिनेशन या फिर ल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेशन या फिर ल्यूमिनेंस एक ही नाम है। अब मुझे ये निकालना है, तो मैंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहाँ देखी, पर यूनिट सॉलिड एंगल देखी। बट अगर बात करेंगे ल्यूमिनेंस की या इल्यूमिनेशन की, तो ये हम किसी सरफेस पे देखेंगे, ठीक है, ये सरफेस हुआ। अब ये देखेंगे
कि इस पे कितनी ल्यूमिनेंस गिर रही है, इस पे कितनी ल्यूमिनेंस गिर रही है, जितनी गिर रही है डिवाइड बाई सरफेस एरिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेंस। ठीक है, दैट इज इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस या फिर इल्यूमिनेशन। मैं देखो, मैं ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, दोबारा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इमेज ही है जो याद कराएगी आपको। अदरवाइज सिर्फ फॉर्मूले रटने पे बैठोगे तो चीजें याद नहीं आएंगी, क्योंकि ढेर सारी चीजें है ना, समझाया तो उस समय भी बहुत तरीके से था। ठीक है, तो उस इमेज को आप दिमाग में बैठाओ, ये जो इमेज है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, अगर यहीं पे फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल हो जाता तो किसकी डिफिनेशन हो जाती, इंटेंसिटी की। बट अगर यहाँ पे एरिया है, ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, तो किसकी यूनिट हो जाएगी, इल्यूमिनेशन की या फिर ल्यूमिनेंस की। तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लक्स। और ल्यूमेन पर स्टेरेडियन को क्या बोलते हैं, कैंडल पावर। ठीक है ना, कैंडेला। वन लक्स इज, अभी तो पढ़ा आपने, व्हाट इज वन लक्स, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द आंसर, ए। ठीक है, और यहीं पे ऐसे होता कि वन कैंडेला, देन व्हाट इज द आंसर, ऐसे होता, सॉरी सॉरी, ल्यूमेन पर, ल्यूमेन पर एस आर स्टेरेडियन। ठीक है ना, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, तब क्या होता, वो बेसिकली कैंडेला होता। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस, तो अभी तो बात हुई ना, दैट इज व्हाट, लक्स। सब क्वेश्चन है एसएससी के, सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, अच्छा ल्यूमिनेंस पूछा है क्या, अच्छा वो इल्यूमिनेंस था ना, तो ल्यूमिनेंस का, अब देखो तीन चीजें थी, वहां से लाइट आई, जैसे मैं उस डायग्राम को दिखाता हूं मैं। देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, ध्यान से देखो। एक तो यहाँ पे मेजर करेंगे, वो क्या होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक इस सरफेस में मेजर करेंगे, वो क्या होगा, ल्यूमिनेंस या फिर इल्यूमिनेशन। अब फिर आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, अब आप सरफेस की तरफ देख रहे हो, कहाँ पे, सरफेस की तरफ देख रहे हो। तो अब आपने सरफेस पे देखा, तो सरफेस पे आपको कुछ इंटेंसिटी दिखी, उसी सेम सरफेस पे जितना सरफेस था, उसी सरफेस पे क्या दिखा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, उसी सरफेस पे आपको क्या दिखा, इंटेंसिटी। तो बेसिकली ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इल्यूमिनेंस, बट इंटेंसिटी पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी पर मीटर स्क्वायर, दैट इज बेसिकली ल्यूमिनेंस। इंटेंसिटी पर मीटर स्क्वायर या फिर एरिया। फिर से समझो, ये लाइट आ रही थी, वहां से जो ल्यूमेंस आया पर यूनिट सॉलिड एंगल, दैट इज दिस ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब वो लाइट किसी सरफेस पे देखा आपने, अब ये जो लास्ट वाला है, दैट इज व्हाट, ल्यूमिनेंस। ये बेसिकली क्या है, आप उसकी तरफ मत देखो, आप सरफेस की तरफ देखो। सरफेस पे अब जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा लग रही है, ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी मतलब इस टाइल्स को ले लो आप सरफेस एरिया, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या लग रही, ज्यादा लग रही। अब मैं आपके पास जाऊं, एकदम पीछे जाऊं, वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक टाइल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ल्यूमिनेंस कहाँ पे ज्यादा है,
यहाँ पे ल्यूमिनेंस ज्यादा है ना, ठीक है क्या? क्लियर? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस? व्हाट इज द आंसर? इंटेंसिटी पर मीटर स्क्वायर। और इंटेंसिटी का यूनिट बताओ जरा। कैंडेला, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। ये तीन सबसे कंफ्यूजिंग है, तीन मतलब कंफ्यूज करते हैं, तीनों कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना? तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। चलो वैसे देखा जाए तो तीनों यहाँ पे हैं आपके पास अवेलेबल। ए किसकी यूनिट, जल्दी बोलो। लक्स, बोलो बोलो। क्या क्या? इल्यूमिनेंस या फिर इल्यूमिनेशन। ए किसकी यूनिट? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना? देखो, ल्यूमिनेंस आर ब्राइटनेस, ल्यूमिनेंस आर ब्राइटनेस, तो ए वाली बात हो रही है। तो क्या हो जाता है? कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक यूनिट कैंडेला पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट, एक सीजीएस यूनिट है, दैट इज व्हाट? स्टिल्ब। सीजीएस यूनिट दैट इज स्टिल्ब, ठीक है ना? ये भी लिखवाया होगा आपको। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, प्लेन एंगल का क्या होता है? रेडियन, ठीक है? और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ये है प्लेन एंगल, ठीक है ना? तो प्लेन एंगल जैसे सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या था, बोलो? सरफेस एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसी तरह प्लेन एंगल का क्या है? तो आर्क, आर्क लेंथ डिवाइड बाई आर रेडियस, ठीक है ना? छोटी छोटी बात याद रखना। तो आगे देखते हैं। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 2018 में आए, ठीक है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। Candle power of a lamp placed in a normal to a working plane is 60 candle power. Find the distance of illumination if the illumination is 15 lux. बताओ। Candle power of a lamp placed normal to a working plane is 60. Find the, देखो ये दे क्या रखा है? 60 कैंडल पावर, दैट इज व्हाट? आई, आई दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, अच्छा डिस्टेंस निकालना है, और इल्यूमिनेशन दे रखा है। तो अभी हमने बात करी थी, क्या था फॉर्मूला? इल्यूमिनेशन इक्वल टू व्हाट? आई अपॉन डी स्क्वायर। तो पूछा क्या है? डी, तो डी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? आई अपॉन ई। आई कितना है? इंटेंसिटी 60, और ई कितना है? 15, 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो आंसर इज सी, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन यही तो था, पहला या दूसरा क्वेश्चन यही तो था, दूसरा क्वेश्चन था जिसमें लॉ, दूसरा नहीं तीसरा था, जिसमें पूछा था डिफिनीशन ना, तो उसमें बताया था मैंने, इल्यूमिनेशन इक्वल टू व्हाट? आई अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है? 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज द सेम एज, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के देख लो कैसे कैसे पूछा गया है। 1 लक्स, बिकॉज ल्यूमेन पर स्क्वायर मतलब ल्यूमिनस, ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस या फिर इल्यूमिनेशन, ठीक है? What will be the total flux emitted by a source of 60 candle power? What will be the total flux emitted by a source of 60 candle power?
व्हाट इज इल्यूमिनेशन, व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या होता है बताओ, फॉर्मूला बोलो बस। टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय सॉलिड एंगल। क्या ये बात सबको याद है क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अरे अभी यही तो बात चल रही है यार, सॉरी। हाँ सही तो है, टोटल फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल। अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, व्हाट इज टोटल फ्लक्स? इंटेंसिटी इनटू सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, 60 इनटू, अब बात करें सॉलिड एंगल की, इसने बोला है कि व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स। एक बल्ब है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं पूछ रहा है, चारों तरफ पूछ रहा है, तो चारों तरफ वो कितना एंगल बना लेता है, 4 पाई, तो इंटू 4 पाई, 6 चौक 24, 24 × 3 = 72, ये आ जाएगा। ठीक है, द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन अ सरफेस लीस्ट डिपेंड ऑन एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, याद कर लो आप इसे। बताओ व्हाट इज MSCP, फुल फॉर्म बताओ पहले। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ठीक है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो फॉर्मूला बताओ, MSCP के फॉर्मूला बताओ। अभी जस्ट बात हुई हमारी, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 4 पाई, दैट इज MSCP, दैट इज MSCP। तो क्या हमें सारे डाटा की जरूरत है यहाँ पे, बोलो यार, पूछा क्या है? अच्छा पर वॉट पूछा है, ठीक है। तो पहले MSCP निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इज वॉट, 1000 डिवाइड बाई 4 पाई। बट इसने क्या पूछा है, पर वॉट, पर वॉट, तो डिवाइड बाई पावर, पावर कितना हो जाएगा, V × I, तो 230 गुणे 0.5, देख लो कितना आ रहा है ये, 1000 गुणे 4 पाई गुणे 230 का 115, तो 1000/4, 250, 250 गुणे पाई, 80/120, 0.75, 0.69 आ रहा। ठीक। In illumination, what is the lamp efficiency represented? Lumen per watt. So in illumination, what is the what is lamp efficiency represented? That is lumen per watt. ठीक है, तो लैम्प एफिशिएंसी lumen per watt. To prevent excessive brightness, which type of lighting scheme is used? मतलब बहुत ज्यादा लाइट है तो उससे बचने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट।
अब जरा रिकॉल करते हैं, लाइटिंग स्कीम के 5 टाइप थे। कौन कौन? डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम और जनरल डिफ्यूजिंग स्कीम। तो एक एक को देख ले थोड़ा सा, बस वैसे थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ये क्या था? डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। तो इसका जो लाइट क्रिएट कर रहा था, इसका 90% नीचे जा रहा था। अगर ऐसे लगा दोगे तो सारा रिफ्लेक्ट होके नीचे जाएगा ना, ठीक है। तो 90% के आसपास है, उससे ज्यादा भी कहाँ जा रहा था? नीचे जा रहा था, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। ऐसा होटलों में आपने देखा होगा, होटलों में जब आप जाओ ना, तो वहां पे क्या होता है, लाइट बहुत ज्यादा होता है बट वो आंखों में चुभता नहीं है कभी भी। जैसे अभी आप इधर देख रहे हो ना, अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो भले मेरा ध्यान आपके ऊपर है बट ये लाइटें चुभ रही हैं बेसिकली, ठीक है ना। बट होटल में आपको कभी ऐसा दिखेगा नहीं, और जबकि इल्यूमिनेशन लगभग इतना ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने जो लाइटिंग सिस्टम करा होता है ना, उसका जो फोकस है ना ऊपर डाला होता है। फिर नीचे लाइट कैसे आती है? रिफ्लेक्ट होके। समझ में आया क्या? ये लाइट जलाया, ये लाइट ऊपर गया, फिर रिफ्लेक्ट होके आया, तो उससे क्या होगा? हमारी आंखों में चुभेगा नहीं। उसी को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। तो इसमें क्या होता है, 90% से ज्यादा किधर भेज देते हैं? ऊपर भेज देते हैं, ऊपर, और थोड़ा बहुत नीचे, ठीक है। दैट इज इनडायरेक्ट। उसके बाद ये क्या था? सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। अब इसमें देखो, अगर इसको पूरा कंप्लीटली एक ऐसे मटेरियल से, एक ऐसे मटेरियल का बनाया होता जिसमें ये लाइट ऊपर नहीं जाती, तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा लाइट ऊपर जा रहा है, सारी लाइट नीचे आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी डायरेक्ट। और ये सेमी इनडायरेक्ट, देखो यहाँ पे ऐसे, ये ऊपर लाइट जा रहा होता, थोड़ा बहुत नीचे आ रहा होता है बट मैक्सिमम ऊपर जा रहा होता, सेमी इनडायरेक्ट। और एक होता है क्या? डिफ्यूज स्कीम। डिफ्यूज, ठीक है क्या? ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लगे होते हैं, इसमें सारी लाइटें एकदम डिफ्यूज, मतलब आपको चुभेगा नहीं बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज, चलिए बताइए। इलेक्ट्रिक पावर ऑफ फॉर इल्यूमिनेशन इन लोकोमोटिव इज स्मॉल टर्बो जनरेटर, ठीक है। जो ट्रेन होती है ना, उसके अंदर इल्यूमिनेशन, मतलब एक तरीके से लाइट कहाँ से आती है, तो दैट इज स्मॉल टर्बो जनरेटर। साथ में क्या लगाते हैं? बैटरी भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है। वरना अगर ऐसा होता तो जब ट्रेन रुकती तो लाइट क्या हो जाता? ऑफ हो जाता, ठीक है। तो साथ में थोड़ा स्टोरेज के लिए भी लगाते हैं। हालांकि अब तो हो गया है बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल का, वैसे इलेक्ट्रिकल का भी, ठीक है, ये मेनली पहले की बात हो रही है। क्या पूछा है? द एफिशिएंसी, लैंप एफिशिएंसी, ल्यूमेन पर वॉट। ल्यूमेन कितना है देखो जरा, 2860। पावर V इंटू आई, 200 गुणे 1, कितना हो जाएगा? तो 20, 1, 4, 3, 14.3। आंसर इज ए, ल्यूमेन पर वॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन? रेलवे प्लेटफॉर्म पे वैसे, मतलब वहां पे भी लाइट कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल ऑफ एनी गुड लाइटिंग सिस्टम? एक अच्छे लाइटिंग सिस्टम की क्या क्या पहचान होनी चाहिए? adequate illumination of suitable color on the working surface, avoidance of the hard shadow, avoidance of glare, maintenance free। सारी सही है फिर तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30।
0 watt lamp consume power of, that is 5 to 10 watt। ठीक है ना, 0 वाट का मतलब ये नहीं कि 0 वाट। टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड per second from a luminous body is defined as light energy emitted per second। ठीक है, लाइट ल्यूमिनस फ्लक्स होगा क्या शायद इसका, ल्यूमिनस फ्लक्स ही होगा। फ्लक्स ना, सेम। ठीक है, तो दैट इज डी। रेडियंट इफिशियंसी ऑफ अ ल्यूमिनस सोर्स डिपेंड्स ऑन, रेडियंट इफिशियंसी होता क्या है, तो एनर्जी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी, radiant efficiency energy emitted in the form of light divided by energy emitted by the body, that is radiant efficiency। और radiant efficiency is directly proportional to temperature of the body। actually right answer is only B। ठीक है ना, that is, क्योंकि जितना ज़्यादा, ऐसे समझो ना, एक्चुअली ये जो शेप ऑफ द सोर्स ये सब ना इल्यूमिनेशन उस पर डिपेंड करेगा, इल्यूमिनेशन डिपेंड करे। बट इसने क्या पूछा है, रेडियंट इफिशियंसी। व्हाट इज रेडियंट इफिशियंसी? रेडियंट इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि कोई मटेरियल है, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो लाइट क्रिएट करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या करता है, वो लाइट क्रिएट करता है। अब वो जो लाइट क्रिएट करता है इन द, मतलब कि ढेर सारी एनर्जी क्रिएट करता है, बट हमें सिर्फ उसको कंसीडर करना है जो कि इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए आपने एक लकड़ी जलाया, ठीक है, मतलब मैं सिंपल लूँ, लकड़ी जलाया, तो लकड़ी जब जलाओगे तो क्या होगा, कुछ उसमें से एनर्जी निकलेगी। अब वो एनर्जी कुछ लाइट के फॉर्म में होगी, कुछ हीट के फॉर्म में होगी। और याद रखना, लाइट के फॉर्म में से 5 से 10% वो भी मैक्सिमम निकलती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो कुछ लाइट के फॉर्म में और कुछ हीट के फॉर्म में। तो बेसिकली ये बोला, मान लो ऐसे समझो कि 10 यूनिट लाइट के फॉर्म में निकली और 25 यूनिट हीट के फॉर्म में, तो 10/35 मतलब लाइट के फॉर्म में कितना निकला डिवाइड बाई टोटल कितना निकला, दैट इज व्हाट, रेडियंट इफिशियंसी। रेडियंट मतलब कितना ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है लाइट के फॉर्म में। समझ में आया? एंड रेडियंट इफिशियंसी, अब जैसे मैं किसी चीज को जलाऊं ही ना तो क्या वो लाइट क्रिएट करेगा? मैं बल्ब जलाऊं ही ना, क्या लाइट क्रिएट करेगा? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। क्लियर होगी बात? is a form of electromagnetic energy radiated from a body which is capable of being perceived by the human eye, right? जो ह्यूमन आई देख सकता है, ठीक है ना, या फिर ये लाइट देखने में मदद करता है। जैसे यहाँ पे देखो, लाइट इज व्हाट, दैट इज नेचुरल एजेंट दैट मेक्स थिंग्स विजिबल। कि मान लो ये लाइट आई, इस फूल पे ये लाइट गिरी, ये जो लाइट है बेसिकली क्या है, दैट इज रेडियंट एनर्जी, दैट इज रेडियंट एनर्जी। अब ये जो लाइट आई होगी ना, इस फूल पे गिरी होगी, फिर ये क्या हुआ होगा, इस ये रिफ्लेक्शन हुआ होगा हमारे आंखों पे। आप मुझे क्यों दिख रहे हो? क्योंकि ये जो लाइट है इसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर जा रहा है, ये लाइट आपके ऊपर पड़ रही है और आपके ऊपर पड़ने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में आया क्या? अगर बीच में यहीं पे एक पर्दा लगा दिया जाए तो वो जो लाइट आपके ऊपर पड़ेगी ना, वो मेरे ऊपर मुझे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या?
अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच अब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशंस। ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो सारे चीजों को अब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ब्लैक कलर सारे कलर को और सारे लाइट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए गर्मियों में ब्लैक कपड़े अगर आप पहनोगे ना तो आपको और ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि सारी रेडिएशन को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। और गर्मियों में इसीलिए क्या प्रीफर करते हैं, व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट कलर क्या करता है, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ग्रीन क्या करता है, ग्रीन कलर है वो क्या करता है, हम्म, हाँ, सिर्फ ग्रीन को छोड़ करके बाकी सबको अब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से ग्रीन वस्तु आपको ग्रीन दिखती है। नहीं समझ में आया? अरे हरी वस्तुएं आपको हरी क्यों दिख रही हैं, क्योंकि उस पे बहुत सारी लाइटें पड़ी, बट उसका उसमें से सिर्फ ग्रीन कलर ही क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे पड़ा, तो हमें वो चीज ग्रीन दिख रही है। समझ में आया? ये सब तो एट्थ नाइन्थ में ही पढ़ लेते हैं यार। पता नहीं तुम किस गोले से आए हो, समझ में नहीं आता। कुछ 35 यार, कॉर्निया, रेटिना, रेटिना पे होता है सर। रेटिना है ना, तो द लेंस ऑफ द आई, होगा यार, बनाया होगा मैंने, नहीं बनाएगा। द लेंस ऑफ द आई फोकसेज एन इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, अरे कॉर्निया तो इस सामने वाले होता है, ये होता है कॉर्निया, ये जाके फोकस होता है रेटिना पे। ये भी नाइन्थ क्लास में ही पढ़ा जाता है, लाइट चैप्टर है। द लेंस ऑफ द आई फोकस एन इमेज ऑन द रेटिना। ये बेसिकली यहाँ है कॉर्निया। ठीक है ना, तो जब लाइट आती है तो बेसिकली ये जो लेंस है ना, ये क्या करता है, एडजस्ट करता है। पहले तो एडजस्ट करता है, लाइक ऐसा होता है ना, जब आप किसी अंधेरे वाले एरिया में जाते हो तो आपकी आंखें ज़्यादा खुल जाती हैं, और जब आप किसी ज़्यादा लाइट वाले एरिया में जाते हो तो आंखें बेसिकली और ज़्यादा, बेसिकली और कंप्रेस हो जाती हैं। ये तो एक्सपीरियंस किया है ना। तो ये लेंस का काम है उसको एडजस्ट करना, और लेंस जो है इसको फोकस कहाँ करता है, रेटिना पे। ठीक है, लेंस, ये जो भी आप इमेज आई उसको फोकस कहाँ करता है, तो रेटिना पे। और फिर यहाँ से फिर ऑप्टिक नर्व आपके माइंड को मैसेज देती हैं कि बेसिकली ये आप क्या देख रहे हो। ठीक है ना, अब मैसेज इन द सेंस की ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ आपने पहले देखी थी, तब वो चीज़ आप जस्टिफाई कर पाओगे कि क्या है। अब पहली पहली बार देख रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है, सिंपल सी बात है। ठीक है, खैर चलो। द कलर हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द फॉलोइंग। पहले सबसे पहले इसे लिख लिया करो, VIBGYOR। ठीक है, वेवलेंथ हाईएस्ट किसका है बताओ जल्दी, हाईएस्ट, और इसका क्या है, लोवेस्ट। क्या वॉयलेट है यहाँ पे, नहीं, तो इंडिगो है क्या, फिर कौन है, ब्लू। तो व्हाट इज द आंसर, समझ में आया? जैसे तुक्के मत मारना, इस तरीके से लिख लेना, फिर आप आंसर करना। अगर यहीं पे पूछ ले कि हाईएस्ट बताओ, तब हाईएस्ट बताओ, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। सेकंड हाईएस्ट मतलब उसके उससे पहले येलो, देन ग्रीन। बेसिकली ये चारों इसने ऑप्शन में डाला है। ठीक है ना, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है, इसका। ठीक है ना, अगर हाईएस्ट पे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सबसे टॉप पे है,
उससे कम दूसरा वो येलो, फिर ग्रीन और सबसे कम ब्लू। ठीक है, देख लेंगे इस तरीके से। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि विच कलर हैव हाईएस्ट वेवलेंथ, व्हाट इज द आंसर? विच कलर हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? अरे जो है उसी से बताओ यार। हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ब्लू, क्योंकि जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो अगेन आंसर इज ब्लू। ठीक है, तो ये सारी चीजें खैर। A black body when heated to at which temperature emit the maximum energy in the visible spectrum range? हाँ, डाटा बेस्ड है तो। ठीक है, 6 to 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6 to 50 डिग्री सेल्सियस। इसका बताएं, बियॉन्ड व्हाट टेम्परेचर डज द गैस वेपराइज एंड ब्लैकन्स द लैम्प इन अ गैस फील्ड लैम्प? बोलो, बियॉन्ड व्हाट टेम्परेचर डज द गैस वेपराइज? जैसे वो जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, जो बेसिकली येलो वाला बल्ब, अगर आप याद करो तो उसमें हम इनर्ट गैस क्यों डालते थे? ताकि वो वेपराइज ना हो, क्योंकि वेपराइज होगा तो फिर क्या होगा, वो जल करके फिर वो लेयर बैठ जाएगी, काला हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो वैसे वैसे देखा जाए तो किस टेम्परेचर पे ले जाते थे हम, याद है इनकैंडेसेंट लैम्प को किस टेम्परेचर तक? किस टेम्परेचर तक? आई थिंक 2200 के आसपास ले जाते थे। बट वो तब जब हम गैस डालते थे, अगर गैस नहीं डालेंगे ना तो 1800 पे ही पता है क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बी। ठीक है क्या, उस पे वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लैक काला हो जाएगा बेसिकली वो बल्ब। द फिनोमिना ऑफ फ्लोरेसेंस इन अ फ्लोरेसेंट लैम्प मेनली occurs ड्यू टू phosphorus. The phosphorus material containing cadmium borate used in fluorescent lamp give which of the following color? Bluish white? देखो जरा कौन सा कलर क्या है? कैडमियम बोरेट, दैट इज पिंक। ठीक है, दैट इज पिंक। कैडमियम बोरेट पिंक, कैडमियम सिलिकेट येलोइश पिंक, कैडमियम टंगस्टेट ब्लू, मैग्नीशियम टंगस्टेट ब्लूइश वाइट, जिंक बेरिलियम सिलिकेट येलोइश वाइट। अब ये तो याद करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, या तो ढेर सारे बल्ब लो, अलग अलग मटेरियल डालो, देखो, अगर वो नहीं कर सकते तो याद कर लो। ठीक है, तो कैडमियम बोरेट का कलर क्या है? पिंक। कैडमियम सिलिकेट, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ चोक इन अ ट्यूब लाइट, क्या? टू लिमिट करंट टू अप्रोप्रिएट वैल्यू। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई ऑफ द फ्लोरेसेंट ट्यूब इज? बोलो, दो कैपेसिटर लगते हैं,
इस ट्यूबलाइट में तो खैर कुछ नहीं लगा है। जो पहले के ट्यूबलाइट होते थे ना, दो कैपेसिटर लगते थे, एक सप्लाई के पास और एक स्टार्टर के पास। स्टार्टर में देखा होगा कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर जो कैपेसिटर सप्लाई के पास लगा होता है, दैट इज यूज टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, ठीक है। और जो कैपेसिटर स्टार्टर में लगा होता है, एक्चुअली दैट इज यूज टू रिड्यूस इंटरफेरेंस या फिर रिड्यूस द नॉइज, ठीक है ना। ऐसे आएगा, टू अवॉइड रेडियो इंटरफेरेंस, ए स्टार्टर वाला कैपेसिटर। और सप्लाई वाला कैपेसिटर क्या करेगा, पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा। बताइए, विच टाइप ऑफ स्टार्टर यूज फॉर फ्लोरेसेंट लैंप, दैट इज ग्लो टाइप। अरे देखा नहीं क्या पहले का, अभी ट्यूबलाइट तो अब आया है ना, 1-2 साल से, 2-3 साल से। पहले क्या था, चोक वाला था ना ट्यूबलाइट, तो उसमें स्टार्टर भी तो लगता था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प एम्प्लॉयज अ बाई मेटालिक स्ट्रिप। अरे स्टार्टर में नहीं लगा होता क्या बाई मेटालिक स्ट्रिप। यार सब तो तुम्हें दिखाया जाता है, फिर भी तुम भूल जाते हो। द फंक्शन ऑफ अ चोक इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट इज टू। अब देखो यहाँ पे नहीं है क्या, करंट लिमिट करने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली जो दूसरा काम है ना, दैट इज व्हाट, इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज्ड इट, ठीक है। इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज्ड इट, दैट इज द फंक्शन ऑफ चोक इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट। द फंक्शन ऑफ अ चोक इज प्राइमरली टू, प्राइमरली। अब देखो दो चीजें हैं, रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट एंड, अब इसमें दोनों आ गया है, चोक या फिर ब्लास्ट। इसका पर्पज एक तो होता है करंट को लिमिट करना, और दूसरा क्या होता है, इनिशिएट द डिस्चार्ज। तो पहला जो प्राइमरीली उसका होता है वर्क, दैट इज रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, क्योंकि वो करंट को अगर रोकेगा नहीं ना, तो उसके क्रॉस बहुत सारा वोल्टेज अपीयर नहीं होगा। एक मिनट यार, इन्होंने इनिशिएट द डिस्चार्ज दे रखा है। चलो वही कर लो, है तो दोनों, लेकिन पहले डिस्चार्ज इनिशिएट करेगा, फिर उसके बाद करंट को लिमिट करेगा, ठीक है। तो इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट द फंक्शन ऑफ चोक इज प्राइमरली टू इनिशिएट द डिस्चार्ज। ये भी काम है, याद रखना। जैसे क्वेश्चन आया था ना, जहां पे हमने क्या कहा था, रिड्यूसिंग द स्टार्टिंग करंट, ठीक है। ए भी है, ए भी है, बट पहले आप ये समझ लो, द पर्पज ऑफ चोक इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब इज टू, बोलो, दैट इज इंक्रीज वोल्टेज। ये समझ पा रहे हो, एक ही क्वेश्चन है, कितने तरीके से पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करा है। द पर्पज ऑफ चोक इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब इज टू इंक्रीज वोल्टेज, क्योंकि देखो ना, V इक्वल टू वॉट, एल डी आई बाई डी टी। एंड चोक मतलब क्या, क्वाइल, इंडक्टर। अब जो इंडक्टर होता है, क्वाइल होता है, दैट विल अपोज द सडन चेंज इन करंट। तो जब वो सडन चेंज इन करंट का अपोज करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज बहुत ज्यादा एकाएक बढ़ेगा। और जब वोल्टेज ज्यादा बढ़ता है ना, तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से फिर वो चलने लगता है, जलने लगता है, ठीक है। तो इंक्रीज वोल्टेज मोमेंटली, दैट इज द पर्पज ऑफ चूक इन फ्लोरेसेंट ट्यूब।
In a fluorescent tube circuit, high voltage surge is produced by, that is again choke. ठीक है. In a inner surface of a fluorescent tube is coated with a fluorescent material which what, क्या करता है वो, absorb ultra violet rays and radiate visible rays. In DC operation of fluorescent tube, the life of the tube डिक्रीज या इंक्रीज, डीसी पे चलेगा ट्यूबलाइट, चलता तो है वैसे. तो बट उस पे उतना अच्छा वर्क नहीं करता है जितना अच्छा एसी पे करता है ना. ठीक है. तो डिक्रीज बाई अबाउट, द लाइफ ऑफ द ट्यूब डिक्रीज बाई अबाउट 80%